जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 20 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 दिसंबर को दोस्तों। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को। अब देखो, दिसंबर महीने में अब तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर, 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस 13 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को दोस्तों। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। अब भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? न्यूग्लेट्रम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो तेसरिंग टोगवे है भूटान के प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री जो है वो भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। तो असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स के सेशन में दोस्तों। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो किरण मजूमदार शॉ को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो किरण मजूमदार शॉ को दोस्तों। अगला प्रश्न है, 149वां श्री बाल बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 149वां श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पंजाब के जालंधर में आयोजित किया गया है दोस्तों। कहाँ आयोजित किया गया है? पंजाब के जालंधर में दोस्तों। अब पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान दोस्तों। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है दोस्तों। असम में भी राज्यसभा सीट 7 है, लेकिन लोकसभा सीट जो असम में है वो 14 है। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लेकिन लोकसभा सीट जो तेलंगाना में है वो 17 है दोस्तों। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है और यह भी पंजाब में है। कंजली झील, रोपर झील और हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और 5 नदी कौन कौन सी पंजाब में है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज दोस्तों। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है दोस्तों। दोस्तों अमृतसर में ही हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान में किस नंबर का संशोधन विधेयक रहेगा? तो 129वां नंबर का संशोधन विधेयक रहेगा एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान में दोस्तों। कितने नंबर का होगा? 129वें नंबर का होगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला एयर कार्गो हब जो बनेगा ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेगा दोस्तों। कहाँ बनेगा भारत का पहला एयर कार्गो हब दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो वो भी देख लो। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ को क्या बोलते हैं? तो नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को। और लखनऊ जो है ये गोमती रिवर के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन, यहाँ पर दोस्तों शोध कर लेना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ को कहते हैं, लखनऊ में दोस्तों है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में दोस्तों। देखो, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है दोस्तों। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक दोस्तों ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित किया गया है। और चेन्नई में दोस्तों स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और पिरलूर बांध भवानी नदी पर है, जो कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है कहाँ? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो शुरू हुआ है ये भोपाल में शुरू हुआ है। और भोपाल में ही दोस्तों है भोजताल झील। कौन सा झील? भोजताल। कहाँ है? भोपाल में दोस्तों। अब भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटिका की गुफा भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है। आप बताओ कि सांची का स्तूप जो है ये कौन से रिवर के किनारे है दोस्तों? अगला प्रश्न है, कहाँ तीसरे विरासत सारी महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो तीसरे विरासत सारी महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है दोस्तों। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो चेन्नई में है दोस्तों। दोस्तों आप देखो नई दिल्ली से क्या क्या प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स में दोस्तों, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, बाल विवाह मुक्त अभियान, फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली ने की। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। और 20वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किफायती खाने पीने की सुविधा के लिए, केंद्र सरकार के द्वारा किफायती खाने पीने की सुविधा के लिए किस एयरपोर्ट से उड़ान यात्री कैफे योजना लॉन्च की गई है? किस एयरपोर्ट से दोस्तों कौन सा योजना? तो उड़ान यात्री कैफे योजना लॉन्च की गई है दोस्तों, तो कोलकाता एयरपोर्ट से। कौन से एयरपोर्ट से? कोलकाता एयरपोर्ट से। दोस्तों ये क्या है उड़ान यात्री कैफे? तो खाने पीने की सुविधा के लिए दोस्तों यह सुविधा है और किफायती दामों पर दोस्तों मिलेगा। कहाँ पर? तो कोलकाता एयरपोर्ट पे। दोस्तों तो आज जो मैंने आपको करेंट अफेयर बताया, जरा उसको फास्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। दोस्तों कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए थे। असम, जमशेदजी टाटा पुरस्कार जो दिया गया है वो किरण मजूमदार 100 को दिया गया है। 149वां बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन पंजाब के जालंधर में हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के 129वें नंबर का संशोधन विधेयक होगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब जो लॉन्च हुआ वो नोएडा में दोस्तों बनेगा। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। और विरासत सारी महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। और अभी मैंने आपको बताया कि उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई है। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और याद रखना इस वीडियो का पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।